हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। मुझे लगता है कि राहुल जी को कांग्रेस पार्टी में कोई समझाने वाला नहीं है या समझाने का हिम्मत नहीं करता है। उनके हाथ में अंबेडकर जी का तस्वीर और संविधान का किताब नहीं जचता है। इतना टॉर्चर क्या है कि संविधान सभा में भी बाबा साहब के साथ में पंडित नेहरू का कितना आमने सामने में बहस हुआ है। मैं तो महाराष्ट्र में जाकर बड़ा दुखी मन से लोगों को बताया इस बात को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बाबा अंबेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर देश में घमासान जारी है। इसी बीच 19 दिसंबर को संसद परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आपस में भिड़े थे और धक्का मुक्की में भाजपा के 2 सांसद घायल भी हुए थे, जिस पर जमकर राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भाजपा सांसदों के साथ धक्का मुक्की की है। अब इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अंबेडकर को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है, जिसे आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। मुझे लगता है कि राहुल जी को कांग्रेस पार्टी में कोई समझाने वाला नहीं है या समझाने का हिम्मत नहीं करता है। एक तो मैं आप लोगों को भी अनुरोध करता हूं, मीडिया वालों को भी, कि राहुल गांधी जी को बता देना चाहिए कि उनके हाथ में अंबेडकर जी का तस्वीर और संविधान का किताब नहीं जचता है। पंडित नेहरू जी के जमाने से लेकर के आज तक कांग्रेस ने संविधान का जो अपमान किया है, बाबा साहब को इतना टॉर्चर किया है कि संविधान सभा में भी बाबा साहब के साथ में पंडित नेहरू का कितना आमने सामने में बहस हुआ है। उसके बाद भी बाबा साहब को भगा भगा के हराया है। मैं तो महाराष्ट्र में जाकर बड़ा दुखी मन से लोगों को बताया इस बात को कि 1951 में बाबा साहब जब कानून मंत्री के पद से नेहरू के कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, तो वो फिर से एज ए एमपी चुन के आना चाहते थे लोकसभा में, लेकिन कांग्रेस ने पूरा जोर लगा के अंबेडकर जी को हरा दिया। फिर बाद में भंडारा में उपचुनाव हुआ, तब भी कांग्रेस पार्टी ने पूरा षड्यंत्र रचा करके, ताकत लगा करके बाबा साहब को हराया फिर, और बाबा साहब दोबारा लोकसभा में चुन के नहीं आ पाया। क्यों ऐसा किया कांग्रेस पार्टी ने? और उसके बाद बाबा साहब को इतने साल तक, आप सोच के देखिए, भारत रत्न भी नहीं दिया। मैंने सदन में भी कहा है कि नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दिया, खुद प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी जी खुद प्रधानमंत्री, खुद को भारत रत्न दिया है, बाबा साहब अंबेडकर को दिया नहीं है। बाबा साहब को बाद में बीजेपी के समर्थन से जब राष्ट्रीय मोर्चा सरकार बना 1989 में, तब जाकर के 90 में अंबेडकर जी को भारत रत्न से नवाजा है। आप सोच के देखिए, आज राहुल गांधी का जो चरित्र है, राहुल गांधी का जो हाव भाव है, राहुल गांधी का जो सोच है, वो मेल नहीं खाता है अंबेडकर जी की तस्वीर से। वो नहीं पकड़ना चाहिए। मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूं, बाबा साहब का तस्वीर को राहुल गांधी अपना हाथ में नहीं पकड़ना चाहिए, संविधान को भी नहीं पकड़ना चाहिए। कांग्रेस ने संविधान का कितना बार हत्या किया है, नहीं करना चाहिए। जो नहीं जचता है नहीं करना चाहिए। नकली काम मत करो, दिल से निकलना चाहिए। हम लोग उस वर्ग से आते हैं जिस वर्ग से बाबा साहब आते हैं। मैं 71 साल बाद में एक बहुत होने के नाते अंबेडकर जी का कुर्सी में बैठने का मौका मिला, 71 साल बाद। और उस ST/SC कम्युनिटी से हम लोग जितना भी आज मोदी जी के नेतृत्व में जिम्मेदारी मिला है, हम लोग काम कर रहे हैं। और अंबेडकर जी के लेगेसी को आगे ले जाने के लिए मोदी जी ने तीर्थ स्थल किया हो, या मूर्ति बनाया हो, या अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाया हो, जितना भी अंबेडकर जी के नाम को मोदी जी ने रोशन करके आगे ले जाने का काम किया है, इसको कांग्रेस हजम नहीं कर पा रहे। इसलिए कांग्रेस में बाकी लोगों को तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उस परिवार के लोग बाबा साहब का तस्वीर और संविधान का किताब को हाथ में लेकर के और अपमानित करने का काम ना करें, ये मैं हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूं।